हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है वो पढ़ रहे थे मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। कल हमने टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लिया, मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब यहाँ क्या बताया गया है, मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। जो मिनरल्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो रॉक्स हैं उसके अंदर बनते हैं ये। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, कुछ जो मिनरल्स हैं इग्नियस रॉक के अंदर मिलते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर मिलते हैं। वाइल अदर ऑकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक, जबकि कुछ और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके अंदर मिलते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेटूज। अब जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो किस में मिलते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर, जो कि बहुत बड़ा जो लार्ज प्लेटू है वहाँ पर ये पत्थर बने हुए हैं, इसलिए इन पत्थरों में ये मिलते हैं जो इग्नियस रॉक्स हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, जो आयरन और है नॉर्थ स्वीडन के अंदर। कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन अंटेरियो, जो कॉपर और निकल के डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पर, अंटेरियो के अंदर, जो कि कनाडा में है। आयरन निकल क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन, ये जो आयरन है, निकल है, क्रोमाइट है, प्लेटिनम है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर मिलते हैं ये मिनरल्स, उनके एग्जांपल्स हैं ये। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन, जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन है जो प्लेन के अंदर। एंड यंग फोल्ड माउंटेन, या फिर जो यंग फोल्ड माउंटेन्स पर है ये सेडिमेंट्री रॉक। कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इनके अंदर क्या होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल। इनकी डेफिनेशन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक की कल हम कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट पेज पे इसकी दी हुई है, आप पढ़ लेना एक बार जिन्होंने नहीं पढ़ा अब तक। लाइक लाइमस्टोन, अब इन क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन जो कि यंग फोल्ड माउंटेन के अंदर है, उनके अंदर कौन से मिनरल्स मिलते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल, जैसे कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ काउकासस रीजन ऑफ फ्रांस, जो लाइमस्टोन के डिपॉजिट हैं फ्रांस का जो एक रीजन है काउकासस। और मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया, जो मैग्नीज के डिपॉजिट्स हैं जॉर्जिया के अंदर। एंड यूक्रेन, यूक्रेन के अंदर। एंड फॉस्फेट बेड, और जो फॉस्फेट बेड है अल्जीरिया का, जहाँ पे बहुत मात्रा में फॉस्फेट मिलता है। आर सम एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मिनरल फ्यूल सच एज कोयल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्राटा, जो सेडिमेंट्री स्ट्राटा है ना, जो परतें होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, लेयर्स होती हैं, उसके अंदर जो है कोयल और पेट्रोलियम फ्यूल भी मिलता है। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है एशिया का। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन और डिपॉजिट, चाइना और इंडिया के अंदर आयरन और डिपॉजिट काफ़ी मात्रा में है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रीम, और ये जो कॉन्टिनेंट है हमारा, ये लगभग आधा वर्ल्ड का जो टिन है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पेज। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो हैं वो वर्ल्ड के सबसे बड़े टिन प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एटिमनी एंड टंगस्टन, जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है किसमें, लेड, एंटिमनी और टंगस्टन में भी। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, एशिया के अंदर किस किस चीज़ के डिपॉजिट्स हैं, मैग्नीज के, बॉक्साइड के, निकल के, जिंक के और कॉपर के। नेक्स्ट है आपका यूरोप, यूरोप में क्या क्या है। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड, यूरोप के अंदर आयरन और जो है वो काफ़ी मात्रा में मिलता है। द कंट्रीज विद द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और आर रशिया, अब जहाँ पे वो कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन और है कौन कौन से हैं, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ द कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। अब जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं कॉपर के,
लेड के, जिंक के, मैग्नीज के और निकल के, ये ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन जो रशिया है वहाँ पर ये मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट इन द नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन द 3 जोन। जो मिनरल डिपॉजिट है नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो 3 जोन के अंदर लोकेटेड है, लोकेशन है इसकी 3 जोन में। एक तो है कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो ग्रेट लेक्स है वहाँ पर कैनेडियन रीजन है एक तो उसमें। द अपालाचिनल रीजन एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, और जो माउंटेन रेंजेस है वेस्ट में वहाँ पर क्या है अपालाचियन रीजन है, वहाँ पर आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइन इन कैनेडियन शील्ड रीजन। जो कैनेडियन शील्ड रीजन है वहाँ पर आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर को माइन किया जाता है। और जो कोयल है, कोयल इन अपालाचियन रीजन, जो कोयल है उसको अपालाचियन जो रीजन है उसमें माइन किया जाता है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर। अब जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो एरिया है वहाँ पर बहुत सारा डिपॉजिट है कॉपर का, लेड का, जिंक का, गोल्ड का और सिल्वर का। नेक्स्ट है आपका साउथ अमेरिका। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। जो ब्राज़ील है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, जो हाई ग्रेड का जो आयरन ओर है वर्ल्ड का वो ब्राज़ील के अंदर प्रोड्यूस होता है। चिले, पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। जो चिले और जो पेरू है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ब्राज़ील एंड बोल्विया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। जो ब्राज़ील और बोल्विया है वो भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, टिन का। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनम, अबेस्टोस एंड डायमंड। जो साउथ अमेरिका है वो भी लार्ज डिपॉजिट है, वहाँ पर भी लार्ज डिपॉजिट्स है किस चीज़ के, गोल्ड के, सिल्वर के, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, ये सब जो मेटल्स दी हुई हैं इसकी सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन होती है। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला। अब जो मिनरल ऑयल है वो कहाँ पर मिलता है, वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में और कोलंबिया में। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जो अफ्रीका है वो रिच है मिनरल रिसोर्सेज के अंदर। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। यहाँ पर ये जो है ना अफ्रीका वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे। जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ायरे जो शहर हैं प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिस्सा ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है ना गोल्ड का वर्ल्ड का वो ये इन 3 शहरों में प्रोड्यूस होता है। द अदर मिनरल फाउंड इन, अब जो और दूसरे मिनरल हैं जो अफ्रीका में मिलते हैं कौन से हैं, कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया। जो ऑयल है वो भी कहाँ मिलता है, नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में। तो ये मिनरल अफ्रीका के अंदर मिलते हैं। अब आता है नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बॉक्साइट का वर्ल्ड में। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल। लीडिंग प्रोड्यूसर किस किस चीज़ का है, गोल्ड का, डायमंड का, आयरन ओर का, टिन का और निकल का। इट इज़ ऑल्सो रिच इन, और ज़्यादा और क्या चीज़ें मिलती हैं, कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज। कालगुरली एंड कूलगार्डी जो एरिया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, ये यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। यहाँ पर बहुत मात्रा में गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका के अंदर क्या बता रहे हैं
The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict an existence of a variety of mineral deposits. जो जियोलॉजी है अंटार्कटिका की वो बहुत अच्छे से जानी जाती है कि बहुत प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो वहाँ पर मिलते हैं. सम प्रोबेबली लार्ज, कुछ बड़े बड़े भी मिलते हैं यहाँ पर, काफ़ी मात्रा में मिलते हैं. सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ द कोयल इन द ट्रांसेंटार्क्टिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ द ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड. काफ़ी मात्रा में जो डिपॉजिट्स हैं किसके, कोयल के, कहाँ पर, ट्रांसेंटार्क्टिक माउंटेन जो है यहाँ का और आयरन का कहाँ पर है, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन जो कि ईस्ट अंटार्कटिका में है. इसकी फोरकास्टिंग मतलब पहले से ही बता दिया गया कि यहाँ पर इतनी मात्रा में है. आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वान्टिटी. जो आयरन और है, गोल्ड है, सिल्वर है और जो ऑयल है, ये सब जो है यहाँ पर इसकी कमर्शियल क्वांटिटी, मतलब कि इतनी क्वांटिटी में कि इसका व्यापार बहुत आसानी से किया जा सकता है. नेक्स्ट है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगर और बाकी का जो टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ मिनरल, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम कल करेंगे. अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लेना. थैंक यू.